जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री सूर्य नारायण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 19। आज के अध्याय में आप जानेंगे सांब को सूर्य प्रतिमा की प्राप्ति, मंदिर निर्माण योग्य भूमि एवं मंदिर में प्रतिमाओं के स्थान के निरूपण का वर्णन। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार सांब सूर्य नारायण से वर प्राप्त कर अतिशय प्रसन्न हुए और वर प्राप्ति को आश्चर्य मानते हुए अन्य तपस्वियों के साथ समीप में स्थित चंद्रभागा नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां वे स्नान कर श्रद्धा के साथ अपने हृदय में मंडलाकार भगवान सूर्य की भावना कर मन में यह सोचने लगे कि सूर्य नारायण की कैसी प्रतिमा हो और उसे किस प्रकार कहाँ स्थापित करूं। इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा चंद्रभागा नदी के ऊपर से एक अत्यंत दैदीप्यमान प्रतिमा बहती हुई चली आ रही है। प्रतिमा को देखकर सांब को यह निश्चय हो गया कि यह भगवान सूर्य की ही मूर्ति है। जैसी उन्होंने आज्ञा दी थी वही यह सूर्य प्रतिमा है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। यह सोचकर नदी से उस तेज से चमकती हुई मूर्ति को निकालकर उन्होंने मित्र वन में एक स्थान पर तपस्वियों के साथ विधि पूर्वक उसकी स्थापना की। एक दिन सांब ने सूर्य प्रतिमा को प्रणाम करके पूछा, नाथ, आपकी यह प्रतिमा किसने बनाई? इसकी आकृति बड़ी सुंदर है, आप कृपा कर बताएं। तब प्रतिमा बोली, सांब, पूर्व काल में मेरा रूप प्रचंड तेजोमय था। उससे व्याकुल होकर सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि आप अपना रूप सभी प्राणियों के सहन करने के योग्य बनाएं, नहीं तो सभी लोग जल जाएंगे। मैंने महातपस्वी विश्वकर्मा को आदेश दिया कि मेरे तेज को कम कर मेरा निर्माण करो। मेरा आदेश प्राप्त कर उन्होंने शाक द्वीप में चक्र को घुमाकर मेरे तेज को खरा दिया। उसी विश्वकर्मा ने कल्प वृक्ष के काष्ठ से यह मेरी सुलक्षणा प्रतिमा बनाई है। तुम्हारा उद्धार करने के लिए मेरी आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने ही सिद्ध सेवित हिमालय पर इसे निर्मित कर चंद्रभागा नदी में प्रवाहित कर दिया है। सांब, यह स्थान बड़ा शुभ है, सुंदर है। यहाँ सदा मेरा सानिध्य रहेगा। प्रातः मनुष्य गण इस चंद्रभागा नदी के तट पर मेरे सानिध्य प्राप्त करेंगे। मध्याह्न में काल प्रिय में और अनंतर यहाँ प्रतिदिन मेरा दर्शन प्राप्त करेंगे। पूर्वान में ब्रह्मा, मध्याह्न में विष्णु और अपराह्न में शंकर सदा पूजा करेंगे। महाबाहो, इस प्रकार भगवान सूर्य के ऐसा कहने पर सांब अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान सूर्य भी अंतर ध्यान हो गए। राजा शतानीक ने पूछा, मुनि, सांब ने भगवान सूर्य की प्रतिमा की प्रतिष्ठा किस प्रकार की? किसके कथन अनुसार उन्होंने भगवान आदित्य के प्रासाद का निर्माण कराया? तब सुमंतु मुनि बोले, चंद्रभागा नदी से प्रतिमा प्राप्त करने के बाद सांब ने देवर्षि नारद का स्मरण किया। स्मरण करते ही वे वहां उपस्थित हो गए। सांब ने विधिवत उनका पूजन सत्कार आदि करके उनसे पूछा, महाराज, भगवान के मंदिर को जो बनवाता है तथा प्रतिमा की जो प्रतिष्ठा करता है, उन दोनों का क्या फल है? तब नारद जी ने कहा, नर शार्दूल, जो रमणीय स्थान में सूर्य मंदिर का निर्माण कराता है वह व्यक्ति सूर्य लोक में जाता है, इसमें संदेह नहीं। सांब ने पूछा, सूर्य मंदिर का निर्माण किस प्रकार तथा किस स्थान पर कराना चाहिए, आप इसे बताएं। तब देवर्षि नारद जी बोले, जहाँ जल राशि निरंतर विद्यमान रहे वहां मंदिर बनवाना चाहिए, अर्थात सर्वप्रथम एक विशाल जलाशय का निर्माण कराना चाहिए। यश और धर्म की अभिवृद्धि के लिए वहीं देव मंदिर का निर्माण कराना चाहिए। उसके पास उद्यान एवं पुष्प वाटिका भी लगवानी चाहिए। ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए जैसी भूमि वास्तुशास्त्र की दृष्टि से प्रासाद निर्माण के लिए वर्णित है, वैसी ही भूमि देव प्रासाद के लिए भी प्रशस्त मानी गई है। सूर्य नारायण का मंदिर पूर्वाभिमुख बनवाना चाहिए। पूर्व की ओर द्वार रखने का स्थान न हो तो पश्चिमाभिमुख बनवाएं, परंतु मुख्य पूर्वाभिमुख ही है। स्थान की इस प्रकार से कल्पना करें कि मुख्य मंदिर से दक्षिण की ओर भगवान सूर्य का स्नान गृह और उत्तर की ओर यज्ञशाला रहे। भगवान शिव और मातृका का मंदिर उत्तराभिमुख, ब्रह्मा का पश्चिम और विष्णु का उत्तर मुख बनवाना चाहिए।
भगवान सूर्य के दाहिने पार्श्व में निक्षुभा तथा बाएं पार्श्व में रागी को स्थापित करना चाहिए। सूर्य नारायण के दक्षिण भाग में पिंगल, वाम भाग में दंडनायक, सम्मुख श्री और महाश्वेता की स्थापना करनी चाहिए। देवगृह के बाहर अश्विनी कुमारों का स्थान बनाना चाहिए। मंदिर के दूसरे कक्ष में राज्ञ और श्रोष, तीसरे कक्ष में कलमाश और पक्षी, दक्षिण में दंड और माठर, उत्तर में लोक पूजित कुबेर को स्थापित करना चाहिए। कुबेर से उत्तर रेवंत एवं विनायक की स्थापना करनी चाहिए, या जिस दिशा में उत्तम स्थान हो वहीं पर उनकी स्थापना करें। दाहिनी एवं बाईं ओर अर्घ प्रदान करने के लिए 2 मंडल बनवाएं। उदय के समय दक्षिण मंडल में और अस्त के समय वाम मंडल में भगवान को अर्घ दें। चक्राकार पीठ के ऊपर स्नान गृह में 4 कलशों से भगवान सूर्य की प्रतिमा को सविधि स्नान कराएं। स्नान के समय शंख आदि मंगल वाद्य बजाने चाहिए। तीसरे मंडल में सूर्य नारायण की पूजा करें। सूर्य नारायण के सामने दिंडी की स्थानक प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। स्थानक प्रतिमा अर्थात खड़ी हुई प्रतिमा। सूर्य नारायण के सम्मुख समीप में ही सर्वदेवमय व्योम की रचना करनी चाहिए। मध्याह्न के समय वहां सूर्य को अर्घ देना चाहिए, अथवा मध्याह्न में अर्घ देने के लिए चंद्र नामक तृतीय मंडल बनाएं। प्रथम स्नान कराकर बाद में अर्घ दें। भगवान सूर्य के पास ही उचित स्थान पर पुराण का पाठ करने के लिए स्थान बनाना चाहिए। यह देवताओं के स्थापन का विधान है। ग्रहराज और सर्वतोभद्र ये 2 प्रासाद सूर्य नारायण को अतिशय प्रिय हैं। नारद जी बोले, सांब, अब मैं विस्तार के साथ प्रतिमा निर्माण का विधान बताता हूँ। भक्तों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए भगवान सूर्य की प्रतिमा 7 प्रकार की बनाई जा सकती है। सोना, चांदी, ताम्र, पाषाण, मृत्तिका, काष्ठ तथा चित्रलिखित। इनमें काष्ठ की प्रतिमा के निर्माण का विधान इस प्रकार है। नक्षत्र और ग्रहों की अनुकूलता एवं शुभ शकुन देखकर मंगल स्मरण पूर्वक काष्ठ ग्रहण के लिए वन में जाकर प्रतिमा उपयोगी वृक्ष का चयन करना चाहिए। दूध वाले वृक्ष, कमजोर वृक्ष, चौराहे, देवस्थान, वाल्मीकि, शमशान, चैत्य, आश्रम आदि में लगे हुए वृक्ष तथा पुत्रक वृक्ष जिसको किसी बिना पुत्र वाले व्यक्ति ने पुत्र के रूप में लगाया हो, अथवा बाल वृक्ष जिसमें बहुत कोटर हो, अनेक पक्षी रहते हो, शस्त्र, वायु, अग्नि, बिजली तथा हाथी आदि से दूषित वृक्ष, 1-2 शाखा वाले वृक्ष जिनका अग्र भाग सूख गया हो, ऐसे वृक्ष प्रतिमा के योग्य नहीं होते। महुआ, देवदारू, वृक्षराज, चंदन, बिल्व, आम्र, खदिर, अंजन, निम्ब, श्रीपर्ण अर्थात अग्निमंथ, पनस अर्थात कटहल, सरल, अर्जुन और रक्त चंदन ये वृक्ष प्रतिमा के लिए उत्तम हैं। चारों वर्णों के लिए अलग अलग ग्राह्य काष्ठों का विधान है। अभिमत वृक्ष के पास जाकर वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पवित्र स्थान, एकांत, केश अंगार शून्य, पूर्व और उत्तर की ओर स्थित, लोगों को कष्ट न देने वाला, विस्तृत, सुंदर शाखाओं तथा पत्तों से समृद्ध, सीधा, व्रण शून्य तथा त्वचा वाला वृक्ष शुभ होता है। स्वयं गिरे हुए या हाथी से गिराए गए, शुष्क होकर या अग्नि से जले हुए और पक्षियों से रहित वृक्षों का प्रतिमा निर्माण में उपयोग नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी के छाते वाला वृक्ष भी ग्राह्य नहीं है। स्निग्ध पत्र समन्वित, पुष्पित तथा फलित वृक्षों का कार्तिक आदि 8 मासों में उत्तम मुहूर्त देखकर उपवास रखकर अधिवासन कर्म करना चाहिए। वृक्ष के नीचे चारों ओर लीप कर गंध, पुष्पमाला, धूप आदि से यथाविधि वृक्ष की पूजा करें। अनंतर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल से प्रोक्षण करें। 2 उज्जवल वस्त्र धारण कर वृक्ष की गंधमाल्य से पूजा करें तथा उसके सामने कुशासन पर बैठकर देवदारू की समिधा से अग्नि में आहुतियां दें और नमस्कार करें। इस प्रकार स्तुति करें कि हे प्रजापति सत्य स्वरूप, इस वृक्ष को नित्य नमस्कार है। श्रेष्ठ अंतरात्मन, सचराचरात्मन देव, इस वृक्ष में आप सानिध्य करें। सूर्यावृत मंडल इसमें प्रविष्ट हो, आपको नमस्कार है। इस प्रकार वृक्ष की पूजा कर उसको सांत्वना देते हुए कहें, वृक्षराज,
संसार के कल्याण के लिए आप देवालय में चलें। देव, आप वहां छेदन और ताप से रहित होकर स्थित रहेंगे। समय पर धूप आदि प्रदान कर पुष्पों के द्वारा संसार आपकी पूजा करेगा। वृक्ष के मूल में धूप माल्य आदि से कुठार का पूजन कर उसका सिर पूर्व की ओर करके सावधानी से स्थापित करें। अनंतर मोदक, खीर आदि भक्ष्य द्रव्य तथा सुगंधित पुष्प, धूप, गंध आदि से वृक्ष की और देवता, पितर, राक्षस, पिशाच, नाग, सुरगण, विनायक आदि की पूजा करके रात्रि में वृक्ष का स्पर्श कर यह कहें, देव देव, आप पूजा में देवों के द्वारा परिकल्पित हैं। वृक्षराज, आपको नमस्कार है। यह विधिवत की गई पूजा आप ग्रहण करें। जो जो प्राणी यहाँ निवास करते हैं उनको भी मेरा नमस्कार है। प्रभात काल में पुनः उस वृक्ष का पूजन करें तथा ब्राह्मण और भोजक को दक्षिणा देकर विशेषज्ञों द्वारा स्वस्ति वाचन पूर्वक वृक्ष का छेदन करें। पूर्व, ईशान और उत्तर की ओर वृक्ष कट की आवाज करके गिरे तो अच्छा है। शाखाओं की इन दिशाओं में गिरने पर ही वृक्ष का छेदन करें, अन्यथा नहीं करें। वृक्ष का नेतृत्व आग्नेय और दक्षिण दिशाओं में गिरना शुभ नहीं है एवं वायव्य और पश्चिम में गिरना मध्यम है। पहले वृक्ष के चारों ओर की शाखाओं को काटने के बाद वृक्ष को कटवाएं। वृक्ष से शाखाएं सर्वथा अलग हो जाएं तथा गिरकर टूटे नहीं एवं शब्द भी नहीं हो तो उत्तम है। जिसके कटने से दो भाग हो जाए, जिस वृक्ष से मधुर द्रव, घी, तेल आदि निकले, उसका परित्याग न करें। इन दोषों से रहित अच्छा काल देखकर काष्ठ का संग्रह करना चाहिए, तभी उसकी प्रतिमा का निर्माण कराना चाहिए। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप सुनेंगे सूर्य प्रतिमा की निर्माण विधि का वर्णन। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई।
हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आज की कथा अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री सूर्य नारायण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर मंगलवार व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय।